ड्रामा सीरियल फ़र्क में आज की एपिसोड में कमाल साहब इरसा से माफ़ी मांगते हैं कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था जो आपने ले लिया, लेकिन इरसा कहती है कि नहीं, आपने मुझे भी महसूस दिला दिया है कि मैं आपकी दूसरी बीवी हूँ। आपको आपकी पहली बीवी से ही हमेशा मोहब्बत रही है, आपने मुझ पर कभी एतबार किया ही नहीं है। जो आपने मुझे पहली दफ़ा कहा था ना कि वो हमेशा से आपके दिल में रहेगी, वो हमेशा से आपके दिल में ही है, मेरी तो कभी जगह बनी ही नहीं है आपके दिल में। कमाल साहब कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरे लिए तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो, ये सब कुछ मेरा, सब कुछ, और ये घर भी सब कुछ तुम्हारा ही है। अब जिस पे वो कहती है कि बस आपने बहुत कह दिया है, मैंने बहुत सुन लिया है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। कमाल साहब उसे बड़ा मनाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं मानती। वो सुबह सो के उठती है और बानो किसी काम से उसके पापा के घर जाती है। वहाँ देखती है कि पापा भी होश ज़मीन पे गिरे होते हैं, बड़ा परेशान होती है। पहले तो वो खुद काफ़ी देर अंकल को उठाने की कोशिश करती रहती है, अंकल उठें, लेकिन वो नहीं उठते। तो कहती लगता है ये बेहोश हो गए हैं। उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। फिर वो फटाफट अपना फ़ोन उठाती है और इरसा को कॉल करती है। इरसा सोई हुई उठती है तो कहती है कि पापा के नंबर से कॉल आ रही, बड़ा परेशान होती है, एकदम फ़ोन उठाती है, हेलो। तो बानो कहती है हेलो इरसा, मैं बानो बात कर रही हूँ। ऐसा कहती है बानो, तुम पापा के नंबर से क्यों कॉल कर रही हो, सब खैर है ना, और तुम रो क्यों रही हो। बानो कहती है कि ना मैं अंकल के पास किसी काम से आई थी तो मैंने देखा अंकल यहाँ बेहोश पड़े हुए हैं, सारा घर उल्टा पड़ा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आया मैं किससे बात करूँ, तो मैंने तुम्हें फ़ोन कर दिया है। ऐसा कहती तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने मुझे फ़ोन किया है, मैं अभी आ रही हूँ। बानो कहती है हाँ तुम जल्दी आ जाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं किसको बुलाऊँ। ऐसा कहती है तुम चुप करो, मैं बस पहुंच रही हूँ, मैं फटाफट निकल रही हूँ। ईर्षा फटाफट गाड़ी में बैठती है। कमाल साहब को पहले देखते हैं, कमाल साहब उसे नज़र नहीं आते, फटाफट गाड़ी में बैठती है और अरे भाई घर पहुँच जाती है। जब वहाँ जाती है तो मोहल्ले में सारे लोग खड़े होते हैं और बातें बना रहे होते हैं। कहते हैं लगता है कि इसके बाप ने अपनी बेटी का गम दिल को लगा लिया है। लड़की किसी बड़ी उम्र के आदमी, अमीर आदमी से शादी करके खुद तो चली गई, बाप की कोई परवाह ही नहीं की। बाप बेचारा कहीं कभी कहीं पड़ा हुआ है, कभी कहीं पड़ा हुआ है, कभी नशे का आदी बन गया है, लेकिन बेटी की कोई परवाह ही नहीं है। और फिर दूसरा आदमी कहता है कि हाँ, और जमशेद देखो बेचारा इसी के रोग में दून मुल्क छोड़ के वापस चला गया, बाहर चला गया है, और उसकी माँ बेचारी लोगों को वजाहतें दे रही है कि नहीं नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं था, मेरा बेटा वैसा नहीं था, लेकिन देखो सिर्फ एक लड़की की वजह से कैसा सारा सारा कुछ तबाह बर्बाद हो चुका है। फिर एक औरत कहती है कि अल्लाह ताला ऐसी बेटी तो कभी किसी को दे ही ना, ऐसी बेटी देने से बेहतर है कि अल्लाह ताला बंदे को बेऔलाद ही रखे। और सारी सारी बातें सुन रही होती है और उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं, लेकिन वो चली जा रही होती है। अपने पापा के घर के पास पहुंच के अपनी बानों को फ़ोन करती है, कहती है कि तुम कहाँ हो, पापा कहाँ है। तो बानो बताती है कि मैं अंकल को हॉस्पिटल ले आई हूँ। ऐसा कहती है मेरे पापा ज़िंदा तो है ना, मेरे पापा ठीक तो है ना। वो कहती है कि हाँ तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हैं, तुम ऑफिस इस हॉस्पिटल पहुँच जाओ। ऐसा कहती है अच्छा मैं फ़ौरन पहुँच रही हूँ। ऐसा हॉस्पिटल जा रही होती है तो रास्ते में कुछ डाकू उसके पैसे छीन के भाग रहे होते हैं। तो सामने से गाड़ी वाला आता है, वो निकल के उन डाकुओं को बड़ा मारता है और उसकी चीज़ें वापस ड्राइवर को पहुंचा देता है। और ड्राइवर से कहता है कि अपनी बेगम साहिबा से को इस तरह अकेली घर से बाहर ना निकला करें। तो ऐसा कहती है कि पता नहीं कौन था। तो ड्राइवर कहता है कोई अच्छा इंसान ही था, देखें आपकी खातिर उसने अपनी जान जोखिम में डाल के आपको आपकी चीज़ें वापस पहुंचाई हैं। वो कहती है कि हाँ ज़रूर कोई अच्छा इंसान था, खैर छोड़ो तुम अस्पताल चलो। वो अस्पताल जाते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं कि पापा की तबीयत तब थोड़ी संभल चुकी होती है। डॉक्टर साहब डॉक्टर से पूछती है कि इनको क्या हुआ है। तो डॉक्टर कहता है पहले बताएं आप कौन है। ऐसा कहती है कि मैं इनकी बेटी हूँ। डॉक्टर कहता है आपको पता है कि इन्होंने क्या किया था। ऐसा कहते हैं कि ज़रूर नशा वगैरह किया होगा, शराब पी होगी। तो वो कहता है कि हाँ जी इन्होंने ऐसा ही किया है, और अब इनको आप बड़ा ध्यान रखना है, इनका बड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि अगर इन्होंने एक दफ़ा भी शराब पी ली या एक दफ़ा भी सिगरेट का एक सिगरेट भी पी लिया ना तो इनकी जान खतरे में पड़ सकती है, ये मर भी सकते हैं। ऐसा कहती है नहीं नहीं आप परेशान हो, मैं इनका खूब पूरा ख्याल रखूँगी। डॉक्टर कहता है हाँ जी आपको ख्याल ही रखना चाहिए इनका। ये कह के डॉक्टर वहाँ चला जाता है। साहब ने आपा से कहते हैं कि पापा आप क्या करते हैं, आपने क्यों शराब पी थी। उसके पापा कहते हैं बेटे मुझे समझ ही नहीं लगता था, मैं अकेला मैं क्या करूँ, मैंने फिर शराब पी ली। उसके वो क्या फिर उसके पापा पूछते हैं कि कमाल साहब तुम्हारे साथ नहीं है। ऐसा कहती है कि नहीं उनको नहीं पता, लेकिन थोड़ी देर तक वो आ जाएंगे। उसके पापा कहते हैं कि नहीं बेटा कमाल को ना बताना, अभी बेइज्जती होगी, तुम कुछ झूठ बोल दो ना, कुछ और कह देना। ऐसा कहती है कि नहीं मैंने कमाल से झूठ नहीं बोलना, जो सच बात है जैसे है मैं उनको बता दूँगी। फिर इरसा कमाल साहब को फ़ोन करती है और कहती है कि आप कल घर नहीं, सुबह घर नहीं थे तो मैं आपको बताए बगैर जल्दी में घर से बाहर आ गई। तो कमाल कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम कहाँ पे आई हो। वो बताती है कि मैं हॉस्पिटल आई हूँ, पापा कल रात बेहोश हो गए थे तो मैं उनके पास आई हूँ। कमाल साहब कहते हैं ओहो अच्छा मैं आपके पास आता हूँ। तो कहती है नहीं नहीं अब आप मेरे पास ना आना, मुझे आपके एक और एहसान की ज़रूरत नहीं है, वरना आप वो इंसान मुझे तानों की सूरत में देंगे। कमाल कहता है ऐसी बात नहीं है, तो ऐसा क्यों उल्टा सोच रही हो। तो वो कहती है कि नहीं ये ना हो कि आप मुझे मनाने बैठ जाए, मुझे वापस उस घर में आपके घर में दोबारा आना पड़े। कमाल कहता है वो मेरा घर नहीं, वो तुम्हारा घर भी है, तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो। इससे कहती है कि बस अब मेरा दिल टूट चुका है।